चलो बच्चों, बोर्ड पे देखो, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5, आई थिंक चैप्टर 5 है ये एनसीईआरटी का, लाइफ प्रोसेस। और 2 लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। वन इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा, न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा। फिर हमने कल पढ़ा था क्या, रेस्पिरेशन। और ऑब्वियसली बात है प्लांट और एनिमल, मेनली वहाँ एनिमल ही ज़्यादा था। प्लांट वाले सेक्शन जब हम गए तो सिर्फ हमने वहाँ पढ़ा कि प्लांट में होने वाला रेस्पिरेशन एनिमल से कैसे डिफरेंट है। ये छोटा से वहाँ कुछ 2-4 पॉइंट थे, उतना ही आपको पढ़ना, उससे ज़्यादा वहाँ पढ़ना भी नहीं है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज आवर थर्ड लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस आप सब जान चुके होंगे क्या होता है ना। बॉडी में होने वाले, जीव के शरीर में होने वाले वह प्रक्रियाएं जो उसको जीवित रखती हैं, उनमें से एक प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा यही बता देता हूँ भाई। बॉडी में अलग अलग जगहों पे बहुत अलग तरह की इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ें बन रही है ना, बट वो बॉडी के पर्टिकुलर रीजन में बन रही है, बट उसकी ज़रूरत बॉडी के और किसी भाग को भी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके, और इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली बात है प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। ट्रांसपोर्टेशन जो लाइफ प्रोसेस है वो प्लांट में किस तरह से होता है, ठीक है कहना। देखो बेटा, तो बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस, यही तो मैंने बोला भाई। लाइफ ट्रांसपोर्ट क्या है, लाइफ प्रोसेस है ना, इन विच a substance absorbed or made in one part of a body of an organism is carried to the other part। यही मैंने कहा कि लाइफ बायोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बॉडी के एक हिस्से में बनने वाला सब्सटेंस या एक किसी हिस्से से एब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस क्या करता है, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पे जाता है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा था। खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट उस डाइजेस्टेड फूड की जरूरत क्या सिर्फ और सिर्फ बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन को है, उसकी जरूरत बॉडी के प्रत्येक सेल को है। तो वहां से वो क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ था विलीज के थ्रू, है ना, और फिर वो जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कराना होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना है कि नहीं कराना। तो यही तो कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां बॉडी के किसी एक भाग से पैदा होने वाला या एब्जॉर्ब हुआ सब्सटेंस क्या करता है, बॉडी के किसी दूसरे भाग तक जाता है। पीछे हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ा, आपने जो एयर इनहेल किया था वो लंग्स में जाता है, फाइनली कहाँ पहुंचता है, एक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्विली, और एल्विली फाइनली क्या करती थी, जो आपने ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक किया है उसको कहाँ पहुंचाती थी, ब्लड में। तो ब्लड क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी के सेल तक ट्रांसपोर्ट कराता है कि नहीं कराता। तो यही तो ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं। ये मैंने दोनों एग्जांपल किसके दे दिए, एनिमल की। किसके दे दिए एग्जांपल, एनिमल के लिए फिलहाल, बट समझाना था क्या, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ मैं आपको समझा पाया हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, और क्या हो रहा है इसमें, कुछ यूजफुल नेसेसरी सब्सटेंस बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचते हैं या पहुँचाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करें बेटा, प्लांट में मेनली 2 ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली। वन इज वाटर एंड मिनरल्स का, एंड दूसरा ये है क्या बेटा, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स में फूड बनाता है, उस फूड को उसको बाकी पार्ट तक पहुंचाना होता है। तो प्लांट में मेनली 2 ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वन इज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसको आप वाटर ही बोल लीजिए, क्योंकि मिनरल्स उस वाटर में ही डिजोल्व फॉर्म में प्लांट तक पहुंचता है, तो सिंपल वाटर भी कह सकते हैं, बट वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो इसकी हम बात करते हैं। तो देखो, तो जाइलम एक्चुअल में एक वेस्कुलर टिश्यू है। क्या है, एक वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ठीक है। और हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतना सस्ता नहीं है ये कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, बट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आई थिंक ये तो मैंने कुछ नया जानकारी आपको दी क्या नहीं, आप आई थिंक ऑलरेडी जानते होंगे बच्चे कि प्लांट में मैंने कहा मेनली 2 ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन है, वन इज वाटर एंड मिनरल, अनदर इज फूड। एंड वाटर और जो मिनरल्स है बेटा, याद रखिएगा अगर किसी को नहीं पता था, वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है वो होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू।
और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बाद में जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे तो आपको चीज़ें बताऊंगा भी मैं, बट फिलहाल मैंने लिखा कि जो जाइलम में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड होता है, हमेशा अपवर्ड। वाटर एंड मिनरल का प्लांट में जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये क्या है, ये है यूनिडायरेक्शनल। क्या है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, और वो दिशा है नीचे से ऊपर की तरफ, बोले तो रूट से लीव्स की तरफ। किसकी तरफ, लीफ की तरफ, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं बेटा किसकी, फ्लोएम की। अच्छा, एक पॉइंट यहां जोड़ देता हूं जो मैं यहां लिख ही दिया, और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना प्लांट में, इसमें कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। बिना एनर्जी के यूटिलाइजेशन के वाटर नीचे से, बोले तो सॉइल से रूट के थ्रू प्लांट की लीफ तक पहुंचता है। ये सब बातें एक्सप्लेन होंगी आगे कि ऐसे कैसे हो रहा है, बट मैं फिलहाल एक अंडरलाइन डाल रहा हूं कि दोनों में क्या अंतर है। बाकी बात करते हैं फ्लोएम के। फ्लोएम इज अनदर वेस्कुलर टिश्यू जो प्लांट में लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है प्लांट के बाकी भागों तक। तो दैट इज द फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। और याद रखना, प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इस प्रोसेस को नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। क्या, ट्रांसलोकेशन। कहीं पेपर में पूछे ट्रांसलोकेशन बताओ तो एक्चुअल में पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स इन दी प्लांट थ्रू दी फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू। और दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी, प्लांट में जो फ्लोएम के थ्रू फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा वो क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हो। मतलब वो नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी जाता है। ठीक है, कैसे जाता है ऑब्वियसली जब हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां ये आएगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ एक जरूर डाल सकते हो कि जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा उसमें कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं है, बट प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। और मैं सच बताऊं, अब हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, बट मोटा मोटा जो पेपर में पूछता है ना, मतलब इतने सालों से पेपर देने का मोटा मोटा जो चीज़ें पूछता है ना वो मैंने पहले स्टेटमेंट में बोला है, बट सिर्फ उनके आपको क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, है कि नहीं। बट ये जो फैक्ट आपको यहाँ पहले ही स्लाइड में बता दिया ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो ये आपके ऑथेंटिकेटली याद भी हो जाएंगे, जो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सब बातें रिपीट होंगी, बेहतर वे में रिपीट होंगी। ठीक है, चल आगे जाएंगे। दैट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। चीज़ें इतनी सीधी भी नहीं है, चीज़ें इतनी सीधी भी नहीं। चलिए आ जाते बेटा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पहले किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, कि प्लांट में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो पहला मैं पॉइंट आपको बता दिया कि वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट में रूट वो स्ट्रक्चर है या वो पार्ट है उस प्लांट का जो सॉइल में मौजूद वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। फिर वहां से तुम जानते हो कि जब रूट उसको एब्जॉर्ब करता है कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है स्टेम में जाता है, लीफ में पहुंचता है और प्लांट के फ्लावर्स तक पहुंचता है। और लीफ में तुम जानते हो कि जब वाटर पहुंचता है तो क्या होता है, उस वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। बट ये सब बातें बहुत बेसिक है, सबको पता है कि प्लांट सॉइल से क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, किसके थ्रू, रूट के थ्रू। कहाँ जाएगा, स्टेम में जाएगा, स्टेम से कहाँ पहुंचेगा, लीव्स में पहुंचेगा। लीव्स में क्या होगा, उस वाटर का इस्तेमाल होगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इतना सीधा मैकेनिज्म थोड़ी ना है, 5वीं क्लास के बच्चे हो क्या ये सब लिख दोगे, है ना। चल एक्चुअल में बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑकर थ्रू। एक्चुअल में जाइलम वेस्कुलर टिश्यू के दो पार्ट हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में मदद करते हैं। वन इज जाइलम वेसल, और अब जो बताऊंगा वो पॉइंट याद रखना, इन सब पे सवाल बनते हैं। अनदर इज ट्रेचिया। क्या, ट्रेचिट। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है कि जाइलम वेस्कुलर टिश्यू खुद दो चीज़ों से मिलकर बना है, वैसे 4, बट वो 2 चीज़ डिस्कस करें जो एक्चुअल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है कि नहीं। याद है तुम्हें 9th का टिश्यू पढ़ा था, जाइलम टिश्यू किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 4 तरह के सेल से मिलकर बना होता था, जाइलम वेसल, ट्रेचिट और जाइलम फाइबर और जाइलम स्केरेन्काइमा, है कि नहीं। बट उन 2 का जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो वाटर के एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। बट जाइलम वेसल और ट्रेचिट मदद करते हैं एक्चुअल में वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें, प्लांट में। तो उनको डिस्कस करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है।
और याद रखना जो स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ बनाया भी है, इसके कुछ रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा, याद रखने में मदद मिलेगा। तो पहला पढ़े बेटा जाइलम वेसल, ठीक है, जाइलम का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जाइलम वेसल। याद रखना पहला पॉइंट कि जाइलम वेसल जो है बेटा नॉन लिविंग सेल से बना होता है। किसका बना होता है? देखो ये छोटे छोटे पॉइंट काम आएंगे एसेशन में, ये छोटे छोटे पॉइंट काम आएंगे किसमें? एमसीक्यू में, ध्यान रखना। दीज आर दी फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं कि जाइलम वेसल जो है बेटा ये बना है किससे? नॉन लिविंग सेल से। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसा है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कैसे बना है? कैसे सेल से मिलकर बना है? डेड सेल से, नॉन लिविंग सेल से बना होता है। मेड ऑफ डेड सेल ज्वाइन एंड टू एंड। और जो जाइलम वेसल है ये डेड सेल से बना है जिनका शेप कैसा है? दे आर लाइक नैरो ट्यूब जो एंड टू एंड ज्वाइन है। और एक एंड टू एंड ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा एक क्या बनाते हैं? चैनल बना देते हैं पूरे प्लांट के अंदर जो एक्चुअल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जाइलम वेसल याद रखना किससे बना है? नॉन लिविंग सेल से। स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। और इस तरह से क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग नेटवर्क ऑफ ट्यूब बनाते हैं थ्रू आउट दी प्लांट जो एक्चुअल में क्या करते हैं? प्लांट में वाटर का और उसमें डिसॉल्व मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। कहां से? रूट से लीव्स तक, ठीक है। चल, एंड वॉल ब्रेक फॉर्म अ कंटिन्यूअस होल। ऑब्वियस सी बात है इसके जो एंड होते हैं दे आर ओपन। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जाइलम वेसल की जो एंड होते हैं दे आर ओपन। और जब वो एंड ओपन होते हैं इसी वजह से क्या होता है? जब वो एंड टू एंड ज्वाइन होता है तो एक लॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम जैसा वो बना लेते हैं। और याद रखना है कि इसके एंड क्या होते हैं बेटा? ओपन होते हैं। क्या होते हैं? ओपन होते हैं। किसके एंड ओपन होते हैं? जाइलम वेसल के। कैरी वाटर फ्रॉम दी, ऑब्वियस सी बात है, रूट से मौजूद होता है। रूट से जो उसको रूट जाइलम कहते हैं। फिर रूट जाइलम से वाटर कहाँ जाता है? स्टेम जाइलम। और स्टेम जाइलम से कहाँ जाता है? लीफ जाइलम। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर कहाँ? रूट से लीव्स तक। बट इंपॉर्टेंट क्या है? जाइलम वेसल क्या रखोगे? जाइलम वेसल बेटा कैसे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल। स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। और एंड क्या होते हैं इसके? ओपन होते हैं। क्या होते हैं? ओपन होते हैं। याद रहेगा? चल, ये कुछ ऐसा दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। चल, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जाइलम वेसल के स्ट्रक्चर की बात करते हो। ये सब छोटे छोटे पॉइंट में क्यों तोड़ा इसको? क्योंकि आपके पास दिमाग में ये फैक्ट्स होने चाहिए। जब तुम सैंपल पेपर लगाओगे, जब तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम देखोगे जो चीज़ पढ़ाई है इस पे सवाल पूछे जाते हैं। बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। नो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइलम वेसल जो है बट डेड सेल है। क्या है? डेड सेल। दिमाग लगाओ, डेड सेल है। न्यूक्लियस का क्या करेगा? न्यूक्लियस कहाँ से होगा? न्यूक्लियस तो क्या करता है? एक सेल को उसके जैसे नए सेल प्रोड्यूस करने में मदद करता है। डेड सेल है तो खुद दिमाग लगाओ, साइटोप्लाज्म नहीं होता और न्यूक्लियस भी इसमें मौजूद नहीं होता है। याद रखना, जाइलम वेसल के जो सेल हैं, जो डेड सेल होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट है और न्यूक्लियस भी नहीं होता है। थिक वॉल मेड ऑफ लिगिन। इंपॉर्टेंट, इसकी जो वॉल है किसकी बनी होती है? थिक वॉल होती है। किसकी बनी है? केमिकल सब्सटेंस लिगिन। और सच बताऊं, वो लिगिन ही जाइलम को उसकी थिकनेस और टफनेस प्रोवाइड कराता है। जो आप वुड कहते हैं, लकड़ी जिससे आप क्या बनाते हैं? डोर्स बनाते हैं, कई तरह के फर्नीचर बनते हैं, वो प्लांट का क्या होता है? वो जाइलम ही होता है। क्या होता है? जाइलम। क्या होता है? जाइलम। भाई आप एक पेड़ काटेंगे, उसके ऊपर जो छाल है वो क्या है? वो फ्लोएम है। वो क्या है? फ्लोएम, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है ना। उससे तुम फर्नीचर बना लेगा। बट आई थिंक जो उसका छाल हटा दिया जाए तो अंदर जो होता है, तुम जाते पहले कुछ समय तो गीला रहता है, ऑब्वियसली बात है, सुखाया जाता है और वो हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड होता है? अंदर का लकड़ी नहीं है, वो एक्चुअली में जाइलम है। वो जाइलम ही इस्तेमाल होता है क्या बनाने में? वुड बनाने में। और वुड इतनी टफ क्यों होती है? क्योंकि वुड जो एक्चुअल में जाइलम है, और जाइलम में क्या होता है? लिगिन होता है। लिगिन की मात्रा ही उसको क्या करती है? टफनेस प्रोवाइड कराती है। आप देख रहे हो कुछ पेड़ों की लकड़ी बहुत हार्ड होती है, कुछ पेड़ों की लकड़ी बहुत सॉफ्ट भी होती है कि नहीं? आजकल तो लकड़ी इस्तेमाल ही नहीं होती है। क्यों? महंगी है कि नहीं? उसके बहुत सारे अल्टरनेट आ गए। बट ठीक है, उधर नहीं जा रहे। बात हो रही है कि लकड़ी जो होती है कई पेड़ों की बहुत सॉफ्ट होती है। रीज़न क्या है? लकड़ी किसी का भी पेड़ का भी हो, वुड इज नथिंग दैट इज किसी ना किसी प्लांट का वो जाइलम है। जिस प्लांट का लकड़ी सॉफ्ट है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ जाइलम में लिगिन की मात्रा कम है। और जिस पेड़ के जाइलम में लिगिन की मात्रा अधिक होगी, उसकी लकड़ी उतनी ही
टफ होगी। समझाया? ये क्यों बता रहा हूँ इस तरह से, आपको थोड़ी ना पूछेगा लकड़ी क्या होती है, ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ये बात याद रख के याद करना कि जाइलम में क्या होता है, लिगिन होता है। ऑब्वियस सी बात है, हर पेड़ के जाइलम में लिगिन एक जैसा तो नहीं होता हो, किसी में ज़्यादा किसी में कम, बट कोई भी पेड़ होगा उसके जाइलम में एक केमिकल सब्सटेंस होता है लिगिन। वो लिगिन क्या करता है, उसको टफनेस और हार्डनेस बिल्ड करता है और उसी से लकड़ी बनती है, वही होता है वुड, है ना, जिसको तुम वुड कहते हो। और इसी यही कारण है कि हेल्प करता है प्लांट को क्या, अपराइट, सीधा खड़ा रहने में। एक प्लांट जो सीधा खड़ा रहता है उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम ही जाइलम ही रिस्पॉन्सिबल कारण है। लेकिन हैव पिट, जाइलम जो है, जाइलम वेसल की बात करें, इसके तुम वॉल पे देखो पिट्स है, क्या है, पिट्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अलाउ साइडवे मूवमेंट ऑफ वाटर, जिनसे क्या होता है, वाटर का मूवमेंट साइडवे होता है। ठीक है, तो क्या समझ आया, जाइलम वेस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे थे, उसका पहला पार्ट है जाइलम वेसल, किससे बना है, कंपोज है डेड सेल से, जिनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। स्ट्रक्चर कैसा है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड क्या है, ओपन होते हैं, सरफेस पे पोर्स होते हैं, जिससे वो साइडवे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। और इम्पॉर्टेंट, इसकी थिक वॉल होती है, कारण होता है उसमें मौजूद लिगिन, उसमें मौजूद लिगिन। हाँ या ना, इतना क्लियर है। चलिए, अब उसी जाइलम वेस्कुलर टिश्यू का दूसरा पार्ट बेटा क्या, ट्रैचिड, क्या, ट्रैचिड। ट्रैचिड क्या है, ट्रैचिड आर आल्सो लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल। जो ट्रैचिड है ये बना है किससे, ऐसे सेलों से जो लॉन्ग है, थिन पतले होते हैं, स्पिंडल समझते हो ना, थोड़े से घुमावदार, है ना, है ना, या ऐसे सोच सकते हो जिनके जो एंड पॉइंट है ना वो टेपर्ड होते हैं, क्या होते हैं, टेपर्ड। इसके एंड पॉइंट जो ओपन नहीं है, किसकी तरह, जाइलम वेसल की तरह, इसके जो एंड पॉइंट क्या है, टेपर्ड है। टेपर्ड मतलब क्लोज होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसलिए कहा गया ट्रैचिड किन सेलों से मिलकर बना है, वो सेल कैसे हैं, इसके लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल। ठीक है, अब यहां देखो, दे हैव पिट इन देयर थिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल पे क्या वर्ड यूज किया है, थिक सेल वॉल। जिसकी थिक सेल वॉल होती है, जिसकी सेल वॉल थिक होती है, उसमें क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। देखो खुद सोचो ना, एंड तो टेपर्ड है, एंड तो क्या है, टेपर्ड है। अब जब एंड टेपर्ड है तो कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड तो क्लोज है। तो एक्चुअल में जो थिक वॉल है उसकी ट्रैचिड की, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर के थ्रू ही क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। याद रहेगा। तो दोनों में एक भाई बेसिक डिफरेंस आ गया, क्या, उसके एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, किसके, जाइलम वेसल के। और ट्रैचिड के केस में जो एंड होते हैं क्या होते हैं, दे आर टेपर्ड, बोले तो क्लोज। ठीक है, याद रहेगा। वाटर मूव फ्रॉम वन ट्रैचिड टू अनदर थ्रू दी पिट्स, ऑब्वियस सी बात है, एंड टेपर्ड है और एक ट्रैचिड से दूसरे ट्रैचिड में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसके थिक वॉल पे मौजूद पिट्स के ही थ्रू होता है। याद रहेगा। चल बात करें बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल चल रहा है, उसमें हम बात करें ट्रैचिड के स्ट्रक्चर की, ट्रैचिड के स्ट्रक्चर की। ये भी डेड सेल का बना है विद लिग्निफाइड सेल वॉल। किसका बना होता है, डेड सेल, बट जो उसकी सेल वॉल होती है क्या होती है, लिग्निफाइड होता है। तो सेल वॉल किसकी बनी है, लिगिन की बनी है, तो इस तरह से टफनेस होती है, बट उतना टफ नहीं होता है जितना कि हाँ, ठीक है। डू नॉट हैव ओपन एंड, बता दिया मैंने, इसके एंड ओपन नहीं होते, सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल। और यही कारण है कि वेसल नहीं बनाते, मतलब पूरा बर्तन जैसा नहीं बनता। वहां तो कैसा है, एक जाइलम वेसल, फिर उसके ऊपर तो पूरा एक वेसल, है ना, एक ट्यूब जैसा बना लेता है जिससे होके वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर इसके जो एंड है वो ओपन नहीं होते, सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल, इसलिए वेसल नहीं बनाते, इसलिए इसको ट्रैचिड कहा गया। उसे क्या कहा गया, जाइलम वेसल कहा गया। वेसल इज बर्तन जैसा ना, ठीक है, जो अपने अंदर चीजों को उस तरह से कैरी कर सके जैसे एक बर्तन करता है, नहीं, ठीक है। एंड आर टेपरिंग या टेपर्ड, एंड क्या होते हैं, टेपर्ड होते हैं। वाटर पासिस सेल टू सेल वाया पिट्स, जो इसमें जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, उसकी जो थिक वॉल पे पिट्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा, ऑल प्लांट हैव ट्रैचिड, सभी प्लांट में ट्रैचिड मौजूद होता है, सभी प्लांट के जाइलम में ट्रैचिड होता है। इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जानते हो नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं आता, जैसे केले का पेड़। अच्छा केले के पेड़ में तो फ्लावर आता है यार, केले के पेड़ का फ्लावर होता है। कोई नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी याद है किसी को, हाँ
मनी प्लांट, हाँ कई तरह, हाँ मनी प्लांट, बहुत तरह के पेड़ होंगे जिनके फ्लावर नहीं आते। क्या पता मनी प्लांट में फ्लावर आता भाई, किसने देखा, बट हमारे घर में तो कई सालों से लगा है, मैंने तो कभी फूल आता है उस पर। हाँ एलोवेरा, एलोवेरा फूल आता है यार, एलोवेरा फूल आता है, मैंने देखा है, एलोवेरा फूल आता है, एलोवेरा फूल आता है। वो कह रहे हम लोग कोई किसी वैज्ञानिक तो है नहीं, हम सब दिल्ली में रहने वाले लोग, हमने कितने ही पेड़ पौधे देखे हैं नहीं भाई, और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो हमने पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही देखे हैं। चलो बात करें बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बात कर रहे हैं ऑल प्लांट हैव ट्रैचिड, सभी प्लांट में ट्रैचिड होता है। इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैचिड आर ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, बट जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं आता, उसमें ट्रैचिड का काम सिर्फ और सिर्फ वाटर का कंडक्शन या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराना है। किसमें? प्लांट के टिश्यूज, प्लांट के टिश्यू। याद रहेगा? तो समझ आया कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, कैसे होता है, वहां तक पहुंचे नहीं, दैट इज होल मैकेनिज्म पढ़ना है अभी। बट प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक वेस्कुलर टिश्यू, नाम है जाइलम, जाइलम वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जस्ट जाइलम। उसके भी दो कंपोनेंट हैं, वन इज जाइलम वेसल और अनदर इज ट्रैचिड। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे सेल से बना है, क्या क्या मौजूद है, स्ट्रक्चर कैसा है, किसका एंड ओपन है, किसका एंड ओपन नहीं है, जो जो पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। चले आगे बेटा, चलो देखो ये सब चीज़ ऐसा लगता है ना बल्कि, चैप्टर इसलिए बल्कि लगता है, छोटी 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 चीज़ें बहुत सारी है, और मैं बोलूँ कि बेटा ये छोड़ दे वो पढ़ ले, ऐसा नहीं होता। लास्ट टाइम पे कोई सा बता, कोई बच्चे की सच में स्ट्रगल हो रहा होगा, उसको बोला जाता है कि भाई चल ज़्यादा मत कर, ये पढ़। बट जिस बच्चे को मैक्सिमम स्कोर करना है भाई, उसको, और कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं रटने वाली, सिर्फ ऐसी चीज़ आपको देखना है, एक बार रिवीजन लेना है, ये कुछ ऐसी चीज़ें। हाँ ज़्यादा हैं छोटी छोटी चीज़ें तो फिर वो होता है, बच्चा बोलता है भूल जाऊंगा, तो बच्चे को पढ़ने का भी तरीका होता है ना। तो हर दिन पेपर के टाइम पे ही क्यों पढ़ता है ना, तू चीज़ों को मन से इंटरेस्ट से पढ़, चीज़ें याद होती हैं। अब तू पढ़ाई को बर्डन की तरह पढ़ेगा तो वह फिर याद चीज़ें नहीं होती है ना। चलिए बात करें बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, टॉपिक चल रहा है। बिफोर रीचिंग द जाइलम वाटर पासिस थ्रू, सच में हमने शुरुआत से बोला कि प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, फिर रूट जाइलम से स्टेम जाइलम, स्टेम जाइलम से लीव जाइलम, बट इतना सीधा भी नहीं है। तो देखो कुछ पता होना चाहिए आपको। बिफोर रीचिंग द जाइलम, सच में वाटर जब सॉइल से एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू तो सीधा जाइलम में नहीं जाता है, मतलब रूट जाइलम में भी नहीं जाता है। एक्चुअल में प्लांट की जो रूट है ना बेटा, उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। किसी ने पेड़ कभी देखा हो, बेटा देखा होगा, बट उसकी जड़ की बात हो रही है कि पेड़ की अगर जड़ देखोगे तो आप जड़ों पे छोटे छोटे क्या देखेंगे? बाल जैसे देखेंगे, जैसे हमारी बॉडी में नहीं होते हेयर, है ना, इस तरह से हेयर दिखेंगे, उसे कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। ठीक है, अच्छा अब वो रूट हेयर में क्या है जरा समझना, ये तीन चीजें समझना। सबसे पहली जो लेयर है, वहां जो सबसे पहली लेयर है वो कहलाती है क्या? एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को याद रहेगा, क्या पता, कि मानो ये एक प्लांट का रूट हेयर है। क्या है? क्या है? रूट हेयर। जो सबसे भारी लेयर है, जो सबसे भारी लेयर है वो है बच्चा क्या? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। आउटर लेयर क्या है? ये आउटर लेयर है जो एक सेल जितनी थिक है। कितनी है? जितना एक सेल होता होगा ना साइज से, उतनी थिक है। फिर आता है रूट कॉर्टेक्स। फिर इसके बाद की जो लेयर है, इसके जो बाद की जो लेयर है सेकंड नंबर की, दैट इज रूट कॉर्टेक्स। दैट इज रूट, याद रहेगा। और उस रूट कॉर्टेक्स के बाद फिर एक और लेयर होती है मेम्ब्रेन की, दैट इज तीसरा, वो होता है एंडोडर्मिस। क्या होता है? एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स की भी जो सबसे अंदरूनी लेयर है उसे कहते हैं क्या? एंडोडर्मिस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ या ना बोलो। तो सबसे बाहर की लेयर क्या है? एपिडर्मिक। उसके बाद का जो मेम्ब्रेन है वो है रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स के बाद आता है क्या? अब बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? किस साल एमसीक्यू में पता लगा, ये पूछ लिया सीक्वेंस कि नहीं। क्या है? सीधा जाइलम में नहीं जाता है वाटर, मैंने कहा रूट हेयर होती है ना। तो एक्चुअल में सबसे पहले लेयर आएगा किसका? एपिडर्मिक्स, देन रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स का बेटा एंडोडर्मिक्स, और फिर जाता है कहाँ? फाइनली अंदर है क्या?
तब आता है क्या, रूट जाइलम, तब आता है, समझ लो इस पेज का जो दिखाया, दैट इज रूट जाइलम। समझना। अब ये जो रूट हेयर है, मैं तो मैकेनिज्म बताता हूं, अगली स्लाइड में होगा, बट पहले मुझे इस पे हामी भरो। हाँ, मैंने आई थिंक डायग्राम लगाया है क्या? चलो ठीक है, मैं यहां समझा दूंगा। सच में उतनी राम कथा पढ़ने की जरूरत सच में नहीं है, सच में नहीं है। देखो, बट ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ही पता है कि मैकेनिज्म पूरा पूछेगा, इसके चांसेस बहुत है नहीं, बट फिर वो तुम्हारे क्यों बढ़ा रहे हैं? तो मुझे पता है कि यहां प्रश्न कभी छोड़ेगा नहीं, हमेशा आएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट अगर उसको पूछना होगा यहां से कुछ, तो इनके बारे में जरूर पूछ सकता है कि भाई वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जब होता है, तो मैंने कहा सीधा जाइलम में नहीं जा रहा है, रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, है ना। तो वहां जो सबसे पहली लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिक, देन रूट कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिक, और फिर रूट जाइलम, और फिर रूट जाइलम एक बार चला गया तो रूट जाइलम से स्टेम जाइलम, स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम। वो आगे की प्रक्रिया बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट मतलब सीधी है। ठीक है, चलो याद रहेगा। बोलो बच्चा हाँ या ना बोलो। रूट हेयर आर एट दी आउटर रीजन। ऑब्वियस सी बात है, रूट के सबसे बाहरी रीजन पे क्या होता है, रूट हेयर होते हैं। जाइलम इज एट दी सेंटर ऑफ द रूट, और जाइलम कहाँ है, सेंटर पे है। तो रूट के सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिक का लेयर, और सबसे अंदर क्या है, वहां है रूट जाइलम। बट उससे पहले दो लेयर और किसकी, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिक। ये याद रहेगा। सबसे बाहर पहला एपिडर्मिक, दूसरा रूट कॉर्टेक्स, तीसरा एंडोडर्मिक, एंड फिर सबसे अंदर होता है रूट जाइलम। चलो पढ़ते हैं मैकेनिज्म। ये बच्चों की तरह खुद से पढ़ते रहना, यहाँ बात करते हैं सीधा। मैं जा रहा हूँ, मुझे टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट जो है बताऊंगा, बट यहाँ समझो। देखो ऐसे है, देखो प्लांट की जो रूट है ना, प्लांट की जो रूट है, मैंने कहा उसमें क्या होता है, रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं, रूट हेयर। और एक्चुअली रूट हेयर क्या कर रहे हैं, वही ये सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब इस रूट हेयर में छोटे छोटे पिट्स होते हैं, छोटे छोटे पिट्स होते हैं। अब सुनना क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा, दैट इज महत्वपूर्ण, है ना। सवाल अगर कोई ढंग का बनाएगा इस साल पेपर, वो यहाँ खराब करेगा। इसके रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब तुम खुद बताओ, उन पोर में वाटर का कंसंट्रेशन इनिशियली कम है और सॉइल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और तुम मुझे बताओ क्या होगा, वाटर जो है सॉइल जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ जाएगा, रूट हेयर में मौजूद पिट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, पिट्स में जाएगा। प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन। क्या होगा, डिफ्यूजन। ये याद रखना कि जो वाटर सबसे पहले एंटर किया कहाँ, रूट हेयर में मौजूद पिट्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ, अरे बोलो, डिफ्यूजन। इतनी हैरानी नहीं, क्या जाएगा, डिफ्यूजन। अब जब वो पिट में चला गया तो पिट सब खड्डे में गया ना, ऐसा है ना वहां पर कि रूट हेयर में एक छोटा सा छेद है ऐसा, अगर माइक्रोस्कोप भी देख पाते तो पिट में कैसे गया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे वहां रूट हेयर में बहुत सारे पिट है। अब उसके बाद वहां लेयर होगी किसकी, एपिडर्मिक की। अब तुम खुद सोचो, एपिडर्मिक इज द मेम्ब्रेन बच्चा। अब जब रूट हेयर के पिट में गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अब वो एपिडर्मिक कैसे जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये याद रखना कहाँ क्या हुआ, क्या हो गया, रूट के पिट में गया या पोर्स में गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और वहां से आगे अंदर क्या है, तीन मेम्ब्रेन हैं, एपिडर्मिक, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिक। इनमें उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट के पिट से कहाँ गया, एपिडर्मिक, फिर रूट कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिक। और यहाँ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और फिर जाइलम तो क्या है, जाइलम तो खाली खोखल जगह है बच्चा। जाइलम क्या है, होलो स्पेस। और फाइनली एंडोडर्मिक से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहां चला जाएगा, रूट जाइलम में जाएगा। और याद रखना कहां क्या बोला है, रूट हेयर में मौजूद पोर्स में गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और फिर डिफ्यूजन के बाद एपिडर्मिक, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिक में गया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और फिर एंडोडर्मिक से जब फाइनली रूट जाइलम में गया तो कैसे गया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और फिर वो आगे एक रूट जाइलम से दूसरे रूट जाइलम में कैसे जा रहा है, डिफ्यूजन से जा रहा है। क्या जा रहा है, डिफ्यूजन से। ये कुछ ऐसा है कि आप क्या करते हैं, एक ग्लास में पानी लो, एक कॉटन की वो क्या बोलेंगे बत्ती जैसा बनाओ, या कुछ अगर आपके पास कुछ कपड़ा है वो डालो, तो पानी चढ़ता है ना अपने आप से ऊपर। क्यों, उस कपड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होता है, जो पानी, जो कपड़ा आपने क्या करा, पानी के अंदर डिप किया,
तो पानी के गिलास में कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, पोर्स में कंसंट्रेशन कम थी, तो क्या हुआ, पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पोर्स में गया। बट पानी तुम देखो तो कपड़ा पूरा ऊपर तक गीला हो जाता है, कैसे गीला हो गया, वही डिफ्यूजन से पानी क्या चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तभी कहा कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है, सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन चल रहा है, जिसमें सच में कोई एनर्जी नहीं लग रही है। क्लियर है, हाँ या ना बोलो बच्चा, क्लियर है। चल ये समझ आ गया था। रूट हेड से कहाँ गया, एपिडर्मिक, एपिडर्मिक रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से, और बेटा ये मेम्ब्रेन है तो यहाँ जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और फिर जब ये रूट जाइलम में जाएगा तो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और फिर ये नीचे से ऊपर तक डिफ्यूजन से ही ऊपर जाएगा। समझ आया नहीं आया, क्योंकि फिर उसका प्रक्रिया क्या है, वो जाइलम में ही जा रहा है। ठीक है, सिर्फ जाइलम का नाम बदल जाएगा, क्या, रूट जाइलम, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम, और स्टेम जाइलम से फाइनली लीफ जाइलम तक पहुंच जाएगा। ये सारी कथा मैंने आपको समझाई, पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ आगे, और फाइनली बच्चा इस तरह से कहाँ पहुंच जाता है, लीफ जाइलम में पहुंचता है। और जब लीफ जाइलम में पहुंचता है, सुनना मेरे बच्चा, लीफ जाइलम में पहुंचता है तो फाइनली आप भी जानते हैं वाटर कहाँ पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच चुका है, लीव्स में। और सुनना, लीव्स में आप जानते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब किया ना, उसका सिर्फ 1% इस्तेमाल करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी 99% पानी क्या करता है, अपने लीफ में मौजूद स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में लूज करता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन मत लिख देना। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ to the atmosphere through the stomata in a plant is called transpiration। अब ये ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी, छोटी खुद सोचो, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता ना तो पानी का मूवमेंट रुक जाता, पानी का मूवमेंट रुक जाता। अरे एक जाइलम से दूसरी तरह डिफ्यूजन से यहाँ जाके पानी उड़ जाता है, ट्रांसपिरेट हो जाता है, पेट खाली हो जाते हैं, तो ऊपर कंसंट्रेशन कम, नीचे कंसंट्रेशन ज़्यादा, फिर नीचे का पानी ऊपर जाता है। अब यहाँ का पानी बढ़ गया तो यहाँ खाली हो गया, तो नीचे का पानी ऊपर जाएगा। सोचो कि अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो वाटर का कंटिन्यूस फ्लो रहता, नहीं होता। समझ आ पाया कि नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया तो बोलो ना, मुझे चलेगा तुम्हारा ना, हाँ ना बच्चा। मैंने कहा ट्रांसपिरेशन एक्चुअल में प्लांट में रूट से लीव्स तक जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। आप घर में दिया जलाते हैं, है ना, कैसे जाता है वो जो आपने रुई की क्या बोलते हैं, बत्ती बोलते हैं ना, बत्ती बना रखा है, कैसे होता है, ऊपर तेल फूकता रहता है, तो ऊपर जो पिट्स में क्या है, ऑयल खत्म होता है, तभी तो तेल नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है कि नहीं। तो वो मैकेनिज्म चल रहा है, तो वो कौन कर रहा है यहाँ पर, वहाँ तो वो लॉ चल रहा है, इसलिए फ्यूल यूज हो जा रहा है, इसलिए ऊपर पोर्स में जो कॉटन के पोर्स है वहाँ ऑयल खत्म हुआ तो नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। बट यहाँ कौन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो यार क्या समझेगा ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है बच्चा, हाँ ना बोलो, हार्दिक बेटा, हाँ क्या है, हाँ वाटर अपीयर होता है, मार खाएगा मेरे से। ट्रांसपिरेशन वाटर, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा इन द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट की लीफ में जो स्टोमेटा है उनकी उसके थ्रू या उससे वाटर का एटमॉस्फेयर में लॉस क्या है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ये ट्रांसपिरेशन ही प्लांट में रूट से लीफ तक वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन की कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन रखता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ। चलो पानी पिएगा भैया, ठीक है बच्चा। तो ट्रांसपिरेशन बता दिया आपको। देखो छोटे बच्चे नहीं, मैं पीपीटी ऐसे है ना, कोई ये मैं वो टीचर नहीं बना जा रहा है कि जो खाली खोल दिया पढ़ रहा है। आई थिंक हमारे बीच इंटरेक्शन चल रहा है ना। और ये क्यों बनाया है, ये आपके लिए बनाया है कि अगर आप को देखना चाहता है तो इसको देखेगा। बाकी मैंने कहा आपके पास किताबें हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ सकते हैं मेरे बच्चा, अरे बोलो हाँ ना, हाँ देखा ना कि ट्रांसपिरेशन क्या करता है, क्रिएट अ पुलिंग फोर्स, क्योंकि एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है। अगर पानी जाके ऊपर उड़े ही नहीं तो कहानी खत्म हो गया, सब जगह पोर्स पे कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है बराबर, पानी का मूवमेंट रुक जाएगा, पानी का मूवमेंट रुक जाएगा। तभी तुमने देखा हो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है ना, कहते हैं वहाँ बारिश होती है ना, लाइक देहरादून है ना, वहाँ अच्छा क्लाइमेट रहता है। अब तो इंसान ने वहाँ भी नाश मार दिया होगा, बट वहाँ का क्लाइमेट अच्छा मानते हैं। क्यों, बीच में है वैली में ना, चारों तरफ जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं,
तो अच्छा खासा ट्रांसपिरेशन होता है उस इलाके में, नहीं। और फिर टाइम टाइम पे क्या होती है, बरसात होती रहती है। अब बरसात होने के लिए हमेशा वो समुद्र का पानी उड़ेगा वाली कहानी जरूरत नहीं है ना। प्लांट क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड पानी को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट मैंने क्या बताया, सिर्फ 1% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 99% एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेट करते हैं, ठीक है। चल बात कर रहे हैं बच्चा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, दैट इज सिंपली कह सकते हैं फूड, कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ में जो फूड बना, आप भी जानते हैं बेटा उस फूड की जरूरत प्लांट के बाकी भागों को भी है, कि सिर्फ लीफ को चाहिए, बाकी भागों को भी है। और इसलिए लीफ में जो फूड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के बाकी भागों में। तो वो हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वो टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम इज आल्सो अ वेस्कुलर टिश्यू, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बना लीव्स में, उसको प्लांट के बाकी भाग तक पहुंचाता है। पहला, फ्लोएम इज मेड ऑफ मैनी सेल जॉइन एंड टू एंड फॉर्मिंग ट्यूब। तो फ्लोएम जो है वो कई तरह के सेल से मिलकर बना है, और ये सेल क्या करते हैं, एंड टू एंड जॉइन होते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब बनाता है, जिसके थ्रू एक्चुअल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहाँ से, लीफ से प्लांट के बाकी भागों तक, ठीक है। एंड वॉल आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, और इंपॉर्टेंट है फ्लोएम जो बना है किससे, सिविक ट्यूब से। किससे, सिविक ट्यूब से। उसकी जो एंड वॉल होती है बेटा वो कंप्लीटली ओपन नहीं होती, ऐसा है वो, देखो समझ लो। अगर उसको 2D में देखोगे तो ऐसा है, सिविक सेल, सिविक ट्यूब या सिविक सेल जो है उसके जो एंड होते हैं वो कंप्लीटली क्लोज भी नहीं है और कंप्लीटली ओपन भी नहीं है। क्या है ये, पार्शली ओपन होते हैं। क्या होते हैं, पार्शली ओपन होते हैं। और क्या कहते हैं, सिविक प्लेट। अगर इसको थोड़ा टॉप व्यू से देखो तो ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है, समझ रहे हो, कि मतलब एक जो सिविक सेल है अगर उसको टॉप से देखोगे तो क्या है, ऐसा सोचो कि उस पर एक फॉइल लगाया, फॉइल पे छोटे छोटे छेद कर दिए, है ना, तो पूरा क्या है, ओपन नहीं होता है। तो हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट किसके थ्रू होता है, फ्लोएम। फ्लोएम किसका बना है खुद, सिविक ट्यूब। किससे, सिविक ट्यूब। अगर मैं सिविक ट्यूब के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सिविक ट्यूब क्या है, कई सारे सेल होते हैं जो एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह से क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। बट ये याद रखना कि जो उसका एंड है, एंड वॉल, वो कंप्लीटली ओपन नहीं होती। क्या कहलाती है ये, सिविक प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है, सिविक प्लेट कहलाती है। अब जो सिविक ट्यूब है उसके अंदर जानकारी बता रहे हैं, सिविक ट्यूब जो है सेल आर कॉल्ड सिविक ट्यूब। जो सिविक ट्यूब के सेल क्या कहलाते हैं, सिविक ट्यूब या सिविक सेल भी उसको कहते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या हैं, लिविंग सेल से बने। किसके बने, लिविंग सेल से। कंटेन साइटोप्लाज्म, याद रखो वहां पर साइटोप्लाज्म नहीं था, किसमें, जाइलम वेसल में। बट जो फ्लोएम के सिविक ट्यूब है वो बना है लिविंग सेल से, और यही कारण है भाई के पास साइटोप्लाज्म होता है। बट इंटरेस्टिंग, सिविक सेल के पास या सिविक ट्यूब के पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके पड़ोस में इसका एक साथी, दैट इज कंपेनियन सेल। क्या होता है, नाम ही है कंपेनियन, दैट इज सहयोगी। ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम नहीं कर रहा है, बट कंपेनियन सेल के पास एक लार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। वो एक्चुअल में सिविक सेल का भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इसलिए कहा गया उसका क्या है, ये कंपेनियन है कि नहीं, कि उसका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, सिविक सेल या सिविक ट्यूब का जेनेटिकल या डीएनए किसके पास है, कंपेनियन सेल के पास है। ठीक है, समझ आया। सिविक ट्यूब क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, लिविंग सेल से मिलकर बनी है, साइटोप्लाज्म होता है, बट भाई के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई का जो टॉप है, एंड पॉइंट, वो पूरे ओपन नहीं होते, दे आर पार्शली ओपन। और क्या कहलाते हैं बेटा, सिविक प्लेट कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियस भाई के पास होता नहीं, किसके पास होता है, इसका दोस्त कंपेनियन सेल। क्या होता है इसका दोस्त, कंपेनियन सेल। ठीक है, ये दिख रहा है ना, एंड क्या है इसके, पार्शली ओपन है। क्या है, पार्शली ओपन, दैट इज सिविक प्लेट, दैट इज सिविक प्लेट। और भाई के पास कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं है। ये होता है इसके साथ में इसके एडजॉइनिंग कंपेनियन सेल, जो क्या करता है, ईच सिविक ट्यूब हैज कंपेनियन सेल। हर सिविक ट्यूब का क्या होता है, अपना एक कंपेनियन सेल होता है। फीचर क्या है, न्यूक्लियस कैरी करता है, कंट्रोल एंड सपोर्ट सिविक ट्यूब, सिविक ट्यूब को कंट्रोल और उसको सपोर्ट करने का काम करता है। सप्लाई न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, और उसको सिविक सेल को न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। फंक्शन क्या सिविक प्लेट के बता दिए, हैव स्मॉल पोर्स, क्या है इसमें,
छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक्चुअल में फूड का मूवमेंट होता है एंड अलाउ फूड टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और इसके थ्रू ही क्या होता है प्लांट में एक सेल से दूसरे सेल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इधर आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है उसके लीफ से बाकी भागों तक, मैंने शुरुआत में कहा था इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो पेपर में अगर ट्रांसलोकेशन पूछे तो आपको पता होगा क्या पूछ रहा है, दैट इज आस्किंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन दी प्लांट। अब इसकी बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर थ्रू दी फ्लोएम, दैट इज पहला पॉइंट, सबको पता है फ्लोएम से होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ये पॉइंट आई थिंक मैंने आपको शुरू में बताया था, अनलाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जहां कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ उस पूरे प्रक्रिया में, बट प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड दैट इज प्रिपेयर इन द फोटोसिंथेसिस टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। ऑब्वियस सी बात है किसकी मदद से इस्तेमाल होती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बड़ा अंतर है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वहां कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं है बट इसमें होता है, इसमें होता है। बात करते हैं कैसे हो रहा है, सुनो ये सब पढ़ लेना, मैं आपको बता दूं क्या हो। जब प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बना, फूड बना, तो वो क्या होता है कि लीफ में भी क्या होते हैं, सिविक सेल होते हैं। लीफ में भी क्या होते हैं, सिविक सेल होते हैं, है कि नहीं, बोलो बच्चा, ये उसका कंपेनियन सेल। तो जो फूड है ना उसको सिविक सेल में लोड करना पड़ता है, और सच बताना एनर्जी सिर्फ यहीं लगती है ना। तो अब प्लांट के लीफ में जो फूड बना उसको सिविक सेल या सिविक ट्यूब में लोड करने के लिए, जो तुम जानते हो पोर्स है वहां, बिना धक्का मारे वो उसके अंदर जाएगा नहीं, और इसमें एनर्जी लगती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। तो वही लिखा, लोडिंग ऑफ शुगर, सबसे पहले क्या होता है, लोडिंग ऑफ शुगर। फूड या sugar made in leaf is loaded in the civic tube of the phloem. This process use energy from the ATP. तो सबसे पहले जो लीफ में फूड बना वो ATP के से एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या होता है, लोड होता है किसमें, सिविक ट्यूब में। और जब फूड एक बार सिविक ट्यूब में लोड हो गया तो बेटा फिर पीछे से क्या एंटर करता है, वाटर एंटर करता है उस सिविक ट्यूब में। क्या करता है, वाटर उस सिविक ट्यूब में एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब समझना, जैसे ही वहां वाटर फूड तो एंटर कर चुका था, कैसे, एनर्जी का इस्तेमाल करके, है कि नहीं। और अब वहां से क्या करेगा, ऑस्मोसिस से क्या करेगा, वाटर भी एंटर करेगा। इससे क्या करेगा, जब वाटर यहां एंटर करेगा तो बेटा अंदर प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेशर। ये ऐसा सोचो तुम पेस्ट जब पीछे से पिचकाते हो उसका ट्यूब, तो आगे जहां पर क्या होगा, प्रेशर नहीं होगा, वहां से वो रिलीज हो जाएगा। अब इसके आगे सिविक ट्यूब, अगर इसके आगे सिविक ट्यूब जो है उसका भी अपना कंपेंसेशन होगा। अगर वहां फूड उतना है नहीं तो वहां प्रेशर क्या है, कम। तो जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो फूड क्या करेगा, अपने आप ही इस सिविक ट्यूब से अगले सिविक ट्यूब पे चला जाएगा, है कि नहीं। और इस तरह से क्या होता है, सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल हो रही है क्या, एनर्जी। कहाँ, जब सबसे पहले सिविक ट्यूब में उसको क्या करना था, लोड करना था, उसके बाद फिर वो चलेगा, चलता नहीं जाएगा। ध्यान रखना कि अगर आगे एक फ्लोएम है जिसमें प्रेशर क्या है, इसके बराबर है, तो आगे जाएगा, नहीं जाएगा। और अगर यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, समझ लो। और तभी कहा था कि प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। ये ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे ही आता है। अगर सपोज करो, कैसे दिखाओ, मेरे पेन नहीं है, दिखाओ, पेन है किसी पे बच्चा, पेन लेके बैठा ही नहीं बच्चा। ये देखो, सपोज करो ये सिविक ट्यूब है दो, और अगर सपोज करो ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे ही आएगा, अगर सपोज करो किसी वजह से यहाँ पर जो फूड यूटिलाइज हो गया तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, और यहाँ फूड सपोज करो यूटिलाइज नहीं हो रहा तो यहाँ प्रेशर अच्छा खासा है फूड का, तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये तभी कहा क्या होता है, ओमनी डायरेक्शन होता है। क्या होता है, ओमनी डायरेक्शन, या इसको तुम बाई डायरेक्शन तो बोल सकते हैं। बाई डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। क्लियर है इतना। तो पहला प्रोसेस में आ गया, लोडिंग ऑफ शुगर कैसे हो रहा है, बाय यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या होता है, उस सिविक ट्यूब में ऑस्मोसिस के द्वारा क्या करता है, फूड नहीं, वाटर एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, और उससे क्या होता है भाई,
प्रेशर बिल्डअप होता है, वो प्रेशर ही क्या करता है, फूड को आगे पुश करता है। क्या करता है, पुश करता है, और इस तरह से फूड मूवमेंट करता है। ये मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द लिविंग सेल, दैट इज फ्लोएम। मूवमेंट कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फूड मूव अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड। ऑब्वियसली मतलब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के नीड के अनुसार बताया मैंने कि प्लांट के अगर किसी भाग में फूड बहुत ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ प्रेशर कम ही रहेगा, और जिन भाग में फूड कम यूज हो रहा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ से क्या करेगा, अपने आप ही फूड लोअर प्रेशर रीजन में चला जाएगा। और इसीलिए कह सकते हैं कि प्लांट में नीड के अनुसार उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है? चलो, और आई थिंक हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। और सच में 2 पार्ट में रखूंगा, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना, मैं इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। बट महत्वपूर्ण नहीं मानने का मतलब ये थोड़ा ना था कि छोड़ देना, पढ़ के मत जाना। भाई आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि प्लांट में किन 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड मिनरल एंड फूड का। फिर वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा है, जाइलम, वो बचपन से पता है। फूड का कौन करा रहा है, फ्लोएम, पता होना चाहिए। बट थोड़ा सा उससे ज़्यादा क्या गए हम आगे, कि ये भी तो पता होना चाहिए। पेपर में पूछ लिया, पता लगा कि जाइलम किससे कंपोज है, जाइलम वैसिलोट्रेचिया। थोड़ा बहुत जाइलम के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर है, किस किस से मिलकर बना है, क्या काम करता है, ट्राइचिड क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किससे मिलकर बना है, डेड सेल है, नॉन डेड सेल है, न्यूक्लियस है नहीं है। तो कम से कम ये पॉइंट प्रिपेयर करोगे। अब फिर आया किसमें, फिर वाली कहानी कि भाई एपिडर्मिक, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिक, पता लगा तुम्हें ये पता ही नहीं है, नाम भी कुछ होते हैं और सीक्वेंस नहीं पता। फिर तुम बोलोगे भैया तुमने तो बोला था कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक जो चीज़ मैंने वर्बली बोली, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं लाइन टू लाइन, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि तुमको पूरा लिखने को आएगा। बट जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंस जताया है कि ये पता होना चाहिए, वो सच में पता होना ही चाहिए। और ये फिर वही कहेंगे कि टुकड़े में मत पढ़ना, कि बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं बोला तो ऐसी होता ना, हवाबाजी में पढ़ लिया। तुम्हारे लिए हवाबाजी नहीं मुश्किल हो जाएगा, तुम तो पहली बार पढ़ रहा है ना भाई, तो एक रीड तो कम से कम उसका सिस्टमेटिक लगा लेना, है ना, एक रीड तो कम से कम सिस्टमेटिक लगा लेना, ठीक है। और अगला जो हम पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। सच में इंपॉर्टेंट है, ये पूरा हमें पढ़ना है, हमें पूरा पढ़ना है। वो दिल कहाँ गया बेचारा, दिल बहुत पीछे डाल दिया क्या, ये है वो दिल, ठीक है। ये दिल में हमें पढ़ना है। दिल का डायग्राम मैंने डाला था खाली पन्ने पे यार, हाँ मैं यही समझा दूंगा इसी पन्ने पे, मैं डाला ही इसीलिए कि यहीं पे मैं तुमको समझा दूंगा कि किसका नाम कैसे याद करना है, किसमें गया किसमें गया, ये डायग्राम याद होना चाहिए, समझ लो। और इसी में तुमको सारा दिख जाएगा कि कौन कहाँ घुमा रहा है। यही खत्म कर देंगे, यही खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल छोड़ देंगे। वो दोस्त मेरा वो बंद कर दोगे क्या?